देखें, बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक फोरम है पाकिस्तान का जिसमें जजेस से मुताल्लिक या जजेस की सर्विस मैटर्स या जिसको आप मिसकंडक्ट से रिलेटेड मामलात कह लीजिए, उन मामलात की सुनवाई होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ही उसमें ज़्यादातर उसका हिस्सा होता है, लेकिन तमाम हाई कोर्ट्स के जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं, और ये एक निस्बतन बड़ा फोरम होता है जिसके अंदर डिसाइड किए जाते हैं वो तमाम रेफरेंसेस के जो भेजे जाते हैं किसी भी हाजिर सर्विस जज के बारे में, चाहे उसका ताल्लुक हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से हो। नकवी साहब का कल जो इस्तीफा आया वो काफ़ी हद तक ऑन द कार्ड इसलिए नज़र आ रहा था कि नकवी साहब के अगेंस्ट जो रेफरेंस सुप्रीम जी। जुडिशल काउंसिल में इस वक्त ज़ेर इल्तवा है, उस रेफरेंस को उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसकी समाअत को एक पिटिशन के तहत चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन परसों, डे बिफोर यस्टरडे, उनको वहां से रिलीफ नहीं मिला और उनको ये इंदिया दे दिया गया कि उनके मामलात की सुनवाई जो है अब वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ही मुमकिन हो सकेगी। अच्छा, नकवी साहब ने इस पर ये रास्ता इख्तियार किया कि वो मुस्ताफ़ी होकर घर चले गए। अच्छा, मुस्ताफ़ी होकर घर जाने, जो कानून है आपका वो ये कहता है कि अगर कोई आला अदालत का जज इस्तीफा देकर घर चला जाता है बाई चॉइस, जी। तो उसको उसका यानी उसका स्टेटस जो है वो एक रिटायर्ड जज वाला समझा जाता है। उसके नाम के साथ साबिक जज भी लिखा जाता है, उसको पेंशन और मराहत और दीगर जो भी कानून सब के कुछ तहत मिलता है। एडमिसिबल हैं वो सब उसको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो इसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, जो तज्ज़िया आ रहा था सामने लीगल साइड पे, हमारे दोस्त हमें बता रहे थे कि नकवी साहब का केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काफ़ी हद तक डिसाइसिव है, और इस बात का कभी इम्कान है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और उस कार्रवाई का मतलब वाज़ेह तौर पे ये होगा कि वो अपने मनसब से फारिग कर दिए जाएंगे। और ये जो फरागत होगी ये एक तरह से डिसग्रेसफुल फरागत होती है, जिसके बाद ना तो आपको मतलब स्टेटस ये मिलता उन्होंने है कार्रवाई ना। से बचने के लिए राय फरार इख्तियार की और पहले ही वक़्त से पहले ही बिल्कुल, मुस्ताफ़ी हो गए। ये राय, बिल्कुल यही राय बन रही है, अमूमी राय ये बन रही है कि उन्होंने अपने केस का दिफा करने की बजाय उस यकीनी सूरत हाल को अवॉइड करने की कोशिश की कि जिसके बाद उनकी पेंशन और मराहत और उनका स्टेटस ये सब फॉरफिट हो सकता था। तो इसलिए तनकीद का निशाना भी बन रहे हैं वो। इसी तनाजुर में आज जो ये बड़ा इस्तीफा आया है, इनके हवाले से भी इत्तलात मौजूद हैं कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस जो है वो इनके बिल्कुल, लिए भी तैयार हो चुका था, और बिल्कुल। इनको भी ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी कि वो रेफरेंस अगर पुटअप हो जाता है तो इनकी जो नौकरी है ना सिर्फ वो ख़त्म होगी बल्कि डिसग्रेस हो जाएंगे ये भी।